हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को पढ़ लें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है दोस्तों। आंसर है इसका सी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, याद रखोगे। देखोगे जैसे लिखा हुआ है, हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये देख लेना इसका मीन क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो मैंने इसलिए इसको डाल दिया है, पूरे को आपको समझ में आया है कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखो, एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट में पहले कौन सा देश रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ए, डेनमार्क। अभी इंटरनेट के मामले में सबसे पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। देखो, यहाँ पर डेनमार्क की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर कनाडा है। तो पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। दूसरा किसका है? स्वीडन का। तीसरा किसका है? कनाडा का। ये सीक्वेंस है इसमें। बाकी डेनमार्क की अगर बात करें दोस्तों, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहागेन। कोपेनहागेन, ठीक है, हेगन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेना। बाकी इसकी करेंसी याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन, KRONE, डेनिश क्रोन यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पर, उनका नाम है मैट फ्रेडरिक्सेन। मैं लिख देता हूँ, मैटे फ्रेडरिक्सेन। ये महिला है, यहाँ की प्रेसिडेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू करने वाला बैंक है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। यस बैंक ने ये सुविधा शुरू की है दोस्तों, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम यस बैंक के बारे में जान लेते हैं कि यस बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। राणा कपूर और अशोक कपूर। बाकी इस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो वही मुंबई में है दोस्तों। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? सुनील मेहता। चेयरमैन सुनील मेहता, चेयरमैन है दोस्तों सुनील मेहता। और MD और CEO कौन है इस टाइम पर? प्रशांत कुमार यहाँ पर MD और CEO है, ये भी याद रख लेना है। बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है, यस बैंक ने शुरू की विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है, यस बैंक द्वारा अपने लोन एवं सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेचने के बजाय आप गिरवी रखकर ही लोन ले सकते हो। आगे इसमें लिखा हुआ है, यस सुचारू लेन देन के लिए अपने ग्राहकों के नाम पर एक चालू खाता खोलेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी शेयर, इक्विटी और डेब्ट, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान,
LIC एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां, गैर परिवर्तन डिवेंचर, कर मुक्त ब्रांड जैसे इसमें दिए हुए हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलेंगी। यहाँ से आप अपना चालू खाता खोल सकते हो। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में PM स्वयं निधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। PM स्वयं निधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा दोस्तों इसका C, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की गवर्नर मैं पहले ही बता चुका हूँ, आनंदीबेन पटेल हैं, जो अभी बनी है आनंदीबेन पटेल हैं, ये याद रखोगे इनके बारे में। और देखोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जैसे लिखा हुआ है, रेहड़ी पटरी ठेले या सड़क किनारे दुकानों वाले चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम PM स्वनिधि योजना है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। इस स्कीम को PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रख लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में 2 लाख करोड़ बाजार का पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो देखो, 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है A, एप्पल। पहले नंबर पर कौन सी है? सऊदी अरामको। और दूसरे नंबर पे कौन सी आ गई है? एप्पल कंपनी आ गई है। देखो, पहले मैं एप्पल की बात कर लूँ। यहाँ पर एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 को। एप्पल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है स्टीव जॉब्स। क्या नाम है? स्टीव जॉब्स, ये इसके फाउंडर का नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसके CEO कौन है इस टाइम पर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टिम कुक। कौन है? टिम कुक इसके CEO हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। बाकी देखोगे इसमें रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन जैसे लिखा हुआ है, $2 ट्रिलियन की पहली अमेरिकी कंपनी बनी है एप्पल। ये पहली अमेरिकी कंपनी है, लेकिन दूसरी है विश्व के अंदर जो इतना ये कर चुकी है। अमेरिका में पहली और विश्व में दूसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दोस्तों, किस राज्य ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत की है? देखो, किस राज्य ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इसका D, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है। देखो, तमिलनाडु की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम है K पलानी स्वामी। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के गवर्नर का नाम है। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तमिलनाडु सरकार ने वायरस से उबरने वाले रोगियों के लिए चेन्नई में कोविड-19 ये अनुवर्ती को यहाँ पर आप यही बोलोगे क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है। फॉलोअप अनुवर्ती को क्या बोलोगे? फॉलोअप। जैसे इसमें लिखा हुआ है, तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबरते हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो उनके लिए शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं स्टीव स्मिथ और दूसरे स्थान पर है विराट कोहली। पहला नंबर किसका है? स्टीव स्मिथ। और दूसरा नंबर किसका है? विराट कोहली। स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और ये पहले स्थान पर रहे हैं। जैसे मैंने लगा भी दिया है कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पहले स्थान पर 911 अंक के साथ, विराट कोहली दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर मार्सन लुबेशेन ऑस्ट्रेलिया के ही हैं ये भी। तो ध्यान रखोगे पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसका है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 8 है दोस्तों, हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? देखोगे डकर फ्रांसिस्को असू ये बने हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर A, इक्वेटोरियल गिनी के प्रेसिडेंट जो बने हैं, प्रधानमंत्री जो बने हैं वो डकर फ्रांसिस्को असू बने हैं। इनकी पिक्चर तो मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन आप याद रख लेना। मैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये अफ्रीकी कंट्री है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो
कैपिटल है वो है मलाबो, MALABO, मलाबो। यहाँ की जो करेंसी है वो है अफ्रीकन CFA फ्रैंक, अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ये इतनी बात इसके बारे में आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। जैसे कि देखोगे ये हैं किशोर रुंगटा, जिनको फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर देखो ये 10 है, हाल ही में किसके द्वारा योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं? तो योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने के निर्देश किसने दिए हैं? तो ऑप्शन होगा इसका दोस्तों बी, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं कि सभी राज्य सरकार जितने भी दिव्यांग और योग्य व्यक्ति हैं उनको खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। देखो आगे आते हैं टुडे क्वेश्चन, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है दोस्तों। चलो यहीं से लेता हूँ मैं विदा आपसे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।